है आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है और हमारी वर्तमान पीढ़ी खासतौर पर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। चाहे वह मंगल पांडे के द्वारा जलाई गई चिंगारी हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह उद्घोष कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देश की आजादी के लिए हुए इस बृहद अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का हो। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना हो या 9 अगस्त 1925 को लखनऊ का काकोरी का यह क्षेत्र जिसमें देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों ने 4,679 रुपये जो ट्रेन में एक खजाने के रूप में जा रहा था उसे रोक करके ले लिया था। और जब हम काकोरी की घटना की पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो 4,679 रुपये के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च ब्रिटिश सरकार ने उस समय खर्च किए थे। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनके नेतृत्व में काकोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया। अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन्हें भी गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में अलग अलग स्थानों पर रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए प्रयागराज में शहीद हुए, लेकिन क्रांति की ये लौ कभी बुझी नहीं। यह देश लड़ता रहा अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, और उसी का परिणाम था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चली देश की स्वाधीनता की इस लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, अनगिनत क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप इस देश को 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव
मना रहा है और 15 अगस्त 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि तब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अभी से हम 25 वर्ष की अपनी व्यापक कार्य योजना को बना करके देश के सामने रखें। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय में कैसा भारत चाहिए। भारत की ताकत भारत की सामूहिकता है। 135 करोड़ की आबादी जब एक साथ बोलती है, तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते हुए, मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती है। जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे होंगे, तो ये विभाजन हमारी ताकत का ही विभाजन करेगा, भारत को कमजोर करेगा, विकास को बाधित करेगा, अव्यवस्था, अराजकता, तमाम ऐसी विकृतियों को जन्म देगा जो फिर से देश की स्वाधीनता पर संकट खड़ा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबसे बड़ा संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम भारत को फिर से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। पूरे भारत की एकता का संकल्प लेकर के उन विकृतियों को दूर करते हुए हम एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश को हम आगामी 5 वर्ष के अंदर देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज और सरल बनाने में हम लोग अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम उस प्रकार की योजनाओं को लेकर के कार्य करेंगे जो उत्तर प्रदेश को तो एक पहचान देगा ही, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी देगा। और पहचान और सम्मान के बीच के समन्वय को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के संकल्प को लेकर के हम सब आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान आज काकोरी जैसे स्थल को भी एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करते हुए लोक पूज्य बना लिया है। लोक पूज्य कोई धरती तब बन पाती है जब अनगिनत बलिदान होते हैं। और काकोरी में भी 1925 में ऐसे ही देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले उन क्रांतिकारियों ने उस समय देश की स्वाधीनता के उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हुए इस अभियान के साथ वे लोग जुड़े थे। आज ये हमारा सौभाग्य है, हम काकोरी की वर्षगांठ के साथ ही देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री जी ने देश के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हर देशवासी से अपेक्षा की है, इस पूरे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को जागरूकता के रूप में, हर घर तिरंगा के रूप में, जहां हमें आगे लेकर के चलना है वहीं
14 अगस्त की तिथि भारत के विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में भी मना करके किस प्रकार की त्रासदी को उस समय लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, इस प्रकार की स्थिति फिर से कभी ना आए, उसे स्मरण करते हुए, देखते हुए उस प्रकार का कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित होना, कार्यक्रमों का संकलन करना, एग्जीबिशन के माध्यम से उस समय की त्रासदी के जीवंत चित्रण को वर्तमान पीढ़ी तक प्रस्तुत करना और फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए 15 अगस्त के दिन जब देश स्वाधीन होता है तो स्वाधीनता की उस एहसास को उत्साह और उमंग के साथ मिलकर के मना करके भारत को अमृत काल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के अपने संकल्प के साथ हमें बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, इस संकल्प हमेशा आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है हमें। ये संकल्प हमें अपने देश के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है और उस संकल्प के साथ हम सब जुड़े हैं, इस विश्वास के साथ अभी से हम लोग मिलकर के उत्साह के साथ कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। तिरंगा यात्राओं का आयोजन जगह जगह हो रहा है, लोगों में अपार उत्साह है। भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव हर भारतीय का कर्तव्य है और उस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए यही हम सबका संकल्प भी होना चाहिए, यही हमारा धर्म भी होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने आजादी की बलवेदी पर अपने आप को समर्पित किया, उन्हें कोटिशा नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आजादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के साथ आप सबसे जुड़ने का आह्वान भी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी स्मृति स्थल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने क्रांतिकारियों के नाम से डाक टिकट को भी जारी किया। साथ ही साथ उन तमाम क्रांतिकारियों को, शहीदों को नमन किया, उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश भर में क्रांतिकारियों को याद करते हुए तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन में जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पैर हिला दिए थे, उन क्रांतिकारियों को आज नमन किया, उन्हें याद किया, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और चलिए अब दिखाते हैं खबरें फुल स्पीड से।